धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। सभी का स्वागत और धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस साप्ताहिक ऑनलाइन सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। आप सभी लोग इस कार्यक्रम के साथ नियमित रूप से जुड़ते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। आइए आज के सत्संग को प्रारंभ करें भजनों की श्रृंखला के द्वारा, और उसके बाद आज विशेष रूप से आदरणीय राज गुलाटी जी का उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिलेगा। मेरी प्रार्थना सर्वप्रथम आदरणीय सुलोचना जी C3 जनकपुरी से कृपया आएं और अपना भजन रखें, और इसके बाद में आदरणीय रजनी पिपलानी जी कृपया तैयार रहें। जितेंद्र जी, मुझे भी समय देना जी। सभी को सादर नमस्ते। प्रभु भक्ति का ही भजन बोल रहे हैं। बड़े भाग्य से मानव तन पाया है तूने प्राणी। बड़े भाग्य से मानव तन पाया है तूने प्राणी। संभल संभल कर पग है धरना, मत करना नादानी। संभल संभल कर पग है धरना, मत करना नादानी। याद रहे हर दम तुझको, ये उसको भूल न जाना। मन मंदिर में अपने प्यारे उसको सदा बिठाना। रोम रोम में अपने प्यारे जोत उसी की जगानी। संभल संभल कर पग है धरना, मत करना नादानी। काम क्रोध की ज्वाला न तेरे अंदर जलनी पाए। द्वेष की अग्नि तेरे मानव को ना कभी तपाए। शास्त्र हृदय रखना तो प्रेम से रहे रवानी।
संभल संभल कर पग है धरना, मत करना नादानी। माया की ममता में सुन ले अपना आप गवाना। फंदे में जो फंस गया तो फिर ना होगा पछताना। लोभ न करना देख जरा तो बनना नहीं अभिमानी। संभल संभल कर पग है धरना, मत करना नादानी। फर्ज जो तेरा दुनिया में है उसको ठीक निभाना। पर आया था एकला जगत में, एक अकेले जाना। एक धर्म है साथी तेरा, कर ले याद जवानी। संभल संभल कर पग है धरना, मत करना नादानी। बड़े भाग्य से मानव तन पाया है तूने प्राणी। गुजर गई सो गुजर गई, अब आगे होश में रहना। जीवन के जो शेष रहे दिन, उनको ठीक बिताना। परम पुरुष की छाया में कर अपनी नाव पुरानी। संभल संभल कर पग है धरना, मत करना नादानी। बड़े भाग्य से मानव तन पाया है तूने प्राणी। संभल संभल कर पग है धरना, मत करना नादानी। ओम ओम। धन्यवाद जतिंदर जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुलोचना जी, बहुत सुंदर गीत आपने सभी को प्रेरणा देते हुए सुनाया कि बड़े भाग से मानुष तन पाया है दुनिया में ए प्राणी। संभल संभल कर पग धरना, मत करना यहाँ नादानी। ये जो मनुष्य का शरीर है, कई बार हम भजनों के माध्यम से इस बात को सुना करते हैं कि बहुत ही भाग्य से, बहुत ही पुण्य कर्मों के द्वारा, कहते हैं जन्म जन्म के शुभ कर्मों से यह मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त होता है। और इसीलिए तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ना जे परलोक संवारा। यह जो मनुष्य का तन है, यह साधनों का धाम और मोक्ष का दरवाजा है, क्योंकि यहीं पर रह कर के ही प्राणी नए कर्मों को कर सकता है। बाकी जितने भी योनियां हैं वो केवल भोग योनियां हैं। केवल एक मनुष्य की योनि ऐसी है जिसमें हम भोग भोगने के साथ साथ नए कर्मों को भी कर सकते हैं, और साथ में परमात्मा ने हमें विवेक दिया है जिसके द्वारा हम सोच समझ के कर्मों को कर सकते हैं कि अच्छे कर्म करने हैं या बुरे कर्म करने हैं। तो इसीलिए कहा कि पग संभल संभल कर पग रखना, मत करना नादानी। इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके भी कहीं हम नादानी ना कर बैठें और ये हमारा मनुष्य का शरीर ऐसे ही व्यर्थ चला जाए, क्योंकि बाद में पछताने से फिर कुछ होता नहीं है। फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, आए थे फूल चुनने हम बागे हयात में, दामन को खारजार में उलझा के रह गए। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 रोज, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। ये पूरा जीवन इसी तरह से निकल जाता है। और इसीलिए आपने गीत में ये भी कहा कि जो बीत गई सो बीत गई, अब आगे की तो सुध ले कम से कम। बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। तो अपनी जितनी आयु बची है उसको अच्छे प्रकार से व्यतीत करें, अच्छे कामों में लगाएं। तो बहुत सुंदर संदेश आपने गीत के माध्यम से दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भजन बड़ा था ना, इसलिए एक एक बार बोला है, एक जी एक जी। बार। हाँ जी, बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता रजनी पिपलानी जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें। और इसके बाद में
उर्मिल मेहंदी रत्ता जी कृपया तैयार रहेंगी। सभी भाई बहनों को सादर नमस्ते। बशर को जब की बचपन की पुरानी याद आती है, पिता का प्यार, माँ की मेहरबानी याद आती है। बशर को जब की बचपन की पुरानी याद आती है। ओ बेपरवाह जीवन की बहारों में खिली कलियां, ओ संग हम जोलियां संग टोलियां थी नाचती गलियां। उम्र के पहले हिस्से की सुहानी याद आती है। बशर को जब की बचपन की पुरानी याद आती है। जो मूछे फूटते ही फूट आई सब तमन्नाएं, फिकर का बोझ जिनमें वारियां टेढ़ी समस्याएं। वो बेफिक्री के जीवन की सुहानी याद आती है। बशर को जब की बचपन की पुरानी याद आती है। जवां पंछी को पकड़ा है बुढ़ापे के शिकारी ने, तो पिंजरे में पिंजर कर दिया इस दुख बीमारी ने। कफत में बूढ़े तोते को जवानी याद आती है। बशर को जब की बचपन की पुरानी याद आती है। पिता का प्यार, माँ की मेहरबानी याद आती है। ये जीवन खत्म करके जब गया यमराज के द्वारे, अमरनामा सुना। अमरनामा मतलब कर्मनामा। जब अंत में मनुष्य अपना जीवन खत्म करके जाता है तो परमेश्वर के पास उसके कर्मों का हिसाब होता है। अमरनामा सुना तो न था सिंह बना फिर शर्म के मारे, अंत जाते समय बंदे को नानी याद आती है। अंत जाते समय बंदे को नानी याद आती है। बशर को जब की बचपन की पुरानी याद आती है। पिता का प्यार, माँ की मेहरबानी याद आती है। बशर को जब की बचपन की पुरानी याद आती है। ओ, ओ।
धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माता रजनी पिपलानी जी। बहुत सुंदर इतिहास केसरी पंडित नत्था सिंह जी का भजन आपने सुनाया। बशर को जब के बचपन की पुरानी याद आती है, पिता का प्यार माँ की मेहरबानी याद आती है, और ये जीवन खत्म करके जब गया यमराज के द्वारे, अमलनामा सुनाया नत्था सिंह, जब शर्म के मारे नरक जाते समय बंदे को नानी याद आती है। तो जब परमपिता परमात्मा के सब कल्पनाएं हैं कि यमदूत बैठे होंगे, पकड़ कर ले जाएंगे, यमराज के सामने मुकदमा चलेगा, पूरी एमालनामा सुनाया जाएगा, फाइलें निकाली जाएंगी, लेकिन सच्चाई तो यही है कि मनुष्य को अपने कर्मों का जो परिणाम वो भुगतना पड़ता है। और परमात्मा के दरबार में जब जाता है तो अमर स्वामी जी ने भी बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं, जरूरी काम है एक दिन सरे दरबार जाएगा, तेरा इंसाफ करने को तुझे मालिक बुलाएगा, खिजालत से तेरी आंखें न उसके रूबरू होंगी, तेरे एमाल नामे की मिसल को जब दिखाएगा। एमाल नामे की मतलब कर्मों की, मिसल मतलब फाइल। खिजालत से तेरी आंखें न उसके रूबरू होंगी, तेरे एमाल नामे की मिसल को जब दिखाएगा, वो सारे जग का मुंसिफ है, ना माने रू रियायत को, सिफारिश और रिश्वत से नहीं तू बचने पाएगा, ये है कानून में उसके, करे जैसा भरे वैसा, सताया जाएगा वो भी जो औरों को सताएगा, भलाई कर ले जितनी हो बुराई छोड़ दे बिल्कुल, नहीं तो फिर भी आखिर मुसीबत ही उठाएगा, भलाई कर अमर ज्ञानी जहां में नाम होता है, बुराई करने वाले का बुरा अंजाम होता है। तो इसीलिए बाद में हमें पछताना ना पड़े, और बाद में ये सोचना ना पड़े कि हमने अपना जीवन क्यों सारा इस प्रकार से बिता दिया, और फिर वो बचपन हमें याद आता है कि कितने अच्छे दिन थे वो, अब कहाँ इस चक्करबाजी में फंस गए। तो आइए अपने जीवन को अच्छे प्रकार से, उत्तम प्रकार से व्यतीत करें, जो दिन शेष हैं उनको बहुत अच्छे प्रकार से जिएं, अच्छे कर्म करें, परोपकार के कार्य करें, जीवन को उत्तम सारे कार्यों में हम लगाएं, ताकि इस जीवन का जितना भी सदुपयोग कर सकते हैं उतना सदुपयोग करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। भाई साहब एक भजन का टाइम देना हंस। हाँ जी, मेरी प्रार्थना आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी गुड़गांव से जुड़ी हुई हैं, कृपया अपना गीत रखें। उर्मिल मेहंदी रत्ता जी, और उसके बाद निर्मल बिरमानी जी कृपया तैयार रहें। सबको सादर नमस्ते। प्रभु भक्ति का ही भजन है मेरा। प्रभु जी नु भूल के दस किथे जाएगा, वेला जावे बीत जदों फिर पछतावेगा, झूठी दुनिया दे नाल प्यार तू लंघा लिया, झूठी दुनिया दे नाल प्यार तू वधा लिया, जीवन अनमोल जेड़ा ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਅਨਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨਮ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਓਯੋ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਓਯੋ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਚ ਨੀਚ ਯੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਾਣਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਵਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਮੰਨ ਲੈ ਜਵਾਨੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਬਹਾਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿੜੀ ਰਹਿਣੀ ਏ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਕਰ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਪਛਤਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂਗਾ,
झूठी तेरी शान है, झूठा ही गुमान है। झूठी तेरी शान है, झूठा ही गुमान है। सदा नहीं है मेरे ना करदा अभिमान है। सदा नहीं है मेरे ना करदा अभिमान है। ਐਵੇਂ ਜਦ ਕਾਲ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ। ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ कुछ कर ले विचार तू। प्रभु नाम जप कुछ जन्म संवार ले। प्रभु नाम जप कुछ जन्म संवार ले। प्रभु नु ध्याएगा ते सदा सुख पाएगा। वेला जावे बीत जदों फिर पछताएगा। प्रभु जी नु भुल के दस किथे जावेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उर्मिल मेहंदीरत्ता जी। बहुत सुंदर गीत, और जैसी चर्चा चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आपका भी गीत उसी श्रृंखला में, प्रभु जी नु भूल दस किथे जाएगा। ये मनुष्य का शरीर हमें मिला है, और इसे पाकर के हम उस परमपिता परमात्मा को भूल जाएं तो निश्चित रूप से हमें बाद में पछताना पड़ेगा। तो इसीलिए आइए परमपिता परमात्मा को सदैव स्मरण रखें, अच्छे कर्मों में इसे लगाएं। क्योंकि गीत में आपने भी वही बात बताई कि अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो फिर हमें वही नीच योनियों में जाना पड़ेगा। कितनी सुंदर, मनुष्य के शरीर को त्याग करके हमें पुनः उन नीच योनियों में जाना पड़ेगा जो केवल भोग योनियां हैं, जहां हमें कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं होगी। इसीलिए हमेशा ये विचार करें कि हमारे द्वारा इस प्रकार के कर्म हों कि हमें इस जीवन में भी अगर मुक्ति नहीं मिल पाती, कम से कम इतना तो हो कि हमें अगला जन्म फिर से मनुष्य का मिले, और मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके फिर उत्तम कर्मों को करके धीरे धीरे इस यात्रा को आगे बढ़ाएं, और हम उस मुक्ति की अवस्था तक, आनंद की अवस्था तक पहुंच सकें, जहां फिर जन्म मरण का चक्कर हमारा खत्म हो सके, और एक बहुत चिरकाल के लिए हम मुक्ति की अवस्था में, जहां पर परमपिता परमात्मा के आनंद में जीवात्मा रहता है, ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सकें। हम सभी इसके लिए प्रयास करें, अच्छे कर्म करें। क्योंकि जब अच्छे कर्मों का संग्रह हमारा बढ़ता है तभी हमें मनुष्य का शरीर मिलता है, और उसमें मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए तो बहुत हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रेरणादायक गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय निर्मल बिरमानी जी पंचकुला से जुड़ी हुई हैं, कृपया आएं और अपना गीत रखें। और इसके बाद में सुभाष गेरा जी कृपया तैयार हैं पुणे से। आइए, सभी को सादर नमस्ते जी। आइए, महर्षि दयानंद का एक गीत रखती हूँ। देश को स्वामी दयानंद मिल गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए। फूल वैदिक वाटिका में खिल गए। फूल वैदिक वाटिका के खिल गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए। चल पड़े सुख संपदा को छोड़ के। चल पड़े सुख संपदा को छोड़ के। सत्य वक्ताओं में शामिल हो गए। फूल वैदिक वाटिका के खिल गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए। फूल वैदिक वाटिका के खिल गए।
तर्क की तलवार जब ली हाथ में, तर्क की तलवार जब ली हाथ में, मिथ्या मत पंथों के शासन हिल गए, देश को स्वामी दयानंद मिल गए। जहर दे दे कर किया स्वागत तेरा, जहर दे दे कर किया स्वागत तेरा, जीत करके हर किसी का दिल गए, देश को स्वामी दयानंद मिल गए। विष पी लड़के ये बंद तो नहीं, मेरा बंद ठीक हो जाएगा, उससे हो जाएगी ना। कर मंजिल गए, देश को स्वामी दयानंद मिल गए। श्रद्धानंद निर्भीक त्यागी हंसराज, श्रद्धानंद निर्भीक त्यागी हंसराज, देश पर मिटने को दे बिस्मिल गए, देश पर मिटने को दे बिस्मिल गए। फूल वैदिक वाटिका के खिल गए, देश को स्वामी दयानंद मिल गए, देश को स्वामी दयानंद मिल गए। बोल महर्षि दयानंद की जय। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल बिरमानी जी, बहुत सुंदर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का गीत आपने सुनाया। देश को स्वामी दयानंद मिल गए, पुष्प वैदिक वाटिका के खिल गए। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम ऐसे ऋषि थे जिन्होंने इस बात का उद्घोष किया कि हम वेदों की तरफ लौटें। बाकी सारे लोग विभिन्न तरीके से धर्म का प्रचार करते थे, समाज सुधार करते थे, लेकिन जो मूल रास्ता है, ईश्वर का बताया हुआ मार्ग है, ईश्वर की वाणी है, वेद, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। महर्षि ने ही आकर सर्वप्रथम वेद की ज्योति जलाई। इसलिए वेद की ज्योति जलाई जिसने विमल, भक्ति सिखलाई शिव सच्चिदानंद की, मंत्र स्वाधीनता का पढ़ाया प्रथम, कुप्रथा भिन्नता भेद की बंद की, नारियों को दिलाया उचित स्वत्व फिर, की प्रगति मंद पाखंड छल छंद की, आर्य नर नारियों प्रेम से बोलिए, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की। उस ऋषि को आपने गीत के माध्यम से याद किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुभाष गेरा जी पुणे से जुड़ी हुई हैं, कृपया आएं, अपना गीत रखें, और इसके बाद में कमला हंस जी कृपया तैयार रहें। सुभाष गेरा जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। हाँ जी, नमस्ते जी। ओम नमस्ते माता जी। नमस्ते जी। सुभाष गेरा जी सुन रही हैं मुझे? अपना माइक ऑन कर लीजिए। कमला हंस जी आप अपना गीत रखें, और इसके बाद सुनीता चौहान जी तैयार रहें। ओम सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। जरा सत्संग में आके तो देखो, जरा सत्संग में आके तो देखो, ज्ञान की गंगा बहती मिलेगी,
वेद है प्यार प्रभु जी की वाणी, वेद है प्यार प्रभु जी की वाणी। बात अब तक नहीं तूने जानी, जरा सत्संग में आके तो देखो। दो घड़ी प्रभु नाम को जप ले, देख तो कितनी शक्ति मिलेगी। दो घड़ी प्रभु नाम को जप ले, देख तो कितनी शक्ति मिलेगी। जरा सत्संग में आके तो देखो, ज्ञान की गंगा बहती मिलेगी। ये तो अनम्यूट इधर ए, स्टॉप कुछ वीडियो। किसी का माइक खुला हुआ है क्या? उर्मिल मल्होत्रा जी का, उर्मिल मेहंदी रत्ता जी का। वेदों की बोली जाती ऋचाएं, दिनों तापों से हमको बचाएं। ये हवन तो सभी के लिए है, ये हवन तो सभी के लिए है। राह कल्याणकारी दिखेगी, जरा सत्संग में आके तो देखो। प्रार्थना करते हैं हम प्रभु से, शुभ संकल्पों से युक्त मन हो। सोते जागते बीते और दौड़े, इसकी गति प्रभु वंश में रहेगी। जरा सत्संग में आके तो देखो, ज्ञान की गंगा बहती मिलेगी। क्यों समय तुम अपना नष्ट करते, झूठी माया के बंधन में बंध कर। क्यों समय तुम अपना नष्ट करते, झूठी माया के बंधन में बंध कर। आओ दो घड़ी ध्यान कर लो, आओ दो घड़ी ध्यान कर लो। जग के पापों से मुक्ति मिलेगी, जरा सत्संग में आके तो देखो। अंजलि भर ये अमृत तो पी लो, फिर देखो प्रभु जी की कृपा। अंजलि भर ये अमृत तो पी लो, फिर देखो प्रभु जी की कृपा। दुख विनाशक है ये परमात्मा, दुख विनाशक है ये परमात्मा। सभी दुखों से मुक्ति मिलेगी, जरा सत्संग में आके तो देखो। अपने कर्मों में मन को लगाओ, सुख संतोष जीवन में पाओ। अपने कर्मों से मन को लगाओ, सुख संतोष जीवन में पाओ। जीने की कला कुछ तो सीखो, ओ जीने की कला कुछ तो सीखो। तुम खुद को कितनी तृप्ति मिलेगी, जरा सत्संग में आके तो देखो। ज्ञान की गंगा बहती मिलेगी,
वेद है प्यार प्रभु जी की वाणी, बात अब तक नहीं तूने जानी, जरा सत्संग में आके तो देखो। धन्यवाद जी आपका समय देने के लिए। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमला हंस जी। जरा सत्संग में आकर तो देखो। और वास्तव में सत्संग जो है वो हमारे जीवन को बदल सकता है। ऐसे बहुत उदाहरण इतिहास के अंदर मिलते हैं जहाँ सत्संग से हमारे जीवन का पूरा आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है, पूरे जीवन की धारा मिल जाती है। हमारे जीवन में सत्संग क्या नहीं करता, इसके लिए शास्त्रकार कहता है, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापम मपा करोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। हमारे चित्त की जड़ता को खत्म कर देती है, हमारी बुद्धि की जड़ता को हर लेती है, वाणी में सत्य का संचार करती है, सम्मान मान की वृद्धि करती है, पापों को दूर कर देती है और चित्त को प्रसन्न करके दसों दिशाओं में हमारी कीर्ति को फैला देता है। ऐसा सत्संग का प्रभाव होता है। तो ये सत्संग में सभी लोग अपने समय को दें। यह समय का सबसे अच्छा सदुपयोग आप लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमला हंस जी, सत्संग के संबंधित यह गीत सुनाने के लिए। आइए, मेरी प्रार्थना आदरणीय सुनीता चौहान जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें सुनीता चौहान जी। और इसके बाद में सीमा सोनी जी जुड़ी हुई है राजस्थान से, वो कृपया तैयार रहें। एक भजन का टाइम मुझे भी देना। जी। आदरणीय सभी को मेरा सादर प्रणाम। आइए एक ऋषि भजन सुनते हैं। आपका वीडियो ऑन नहीं है, पर ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे ही सुना दो। हाँ, सुना सकते हैं, पर वीडियो तो जरा पता चलता है कौन सुना रहा है, अच्छा लगता है। नहीं कोई समस्या विशेष हो तो वैसे भी सुना सकते हैं। जी जी, आइए सुनते हैं भजन। मेरे देवता के बराबर जहां में कहीं देवता ना कोई और होगा। मेरे देवता की बराबर जहां में कहीं देवता ना कोई और होगा। जमाने में होंगे बड़े लोग पैदा, दयानंद सना कोई और होगा। मेरे देवता की चरित्र है देखे बड़े ऊंचे ऊंचे, नजर भर इधर भी जरा देख लेना। चरित्र मिलेगा ऋषिवर का ऐसा कि देखा सुना ना कोई और होगा। मेरे देवता के बराबर जहां में कहीं देवता ना कोई और होगा। इधर हो से ब्रह्मचारी अकेला, उधर हो विरोधी ये सारा जमाना। विजय पाने वाला दयानंद जैसा न अब तक हुआ ना कोई और होगा। मेरे देवता के बराबर जहां में कहीं देवता ना कोई और होगा।
उठा के जमाने का इतिहास देखो तो अपनों के लाखों हितैषी मिलेंगे, मगर दुश्मनों का भी हित चाहने वाला ऋषि के सिवा ना कोई और होगा। मेरे देवता के बराबर जहां में कहीं देवता ना कोई और होगा। कहा मुस्कुरा के ये अंतिम समय भी कि इच्छा तुम्हारी प्रभु पूरी होवी। गया जिस तरह से दयानंद प्यारा, जहां से गया ना कोई और होगा। मेरे देवता के बराबर जहां में कहीं देवता ना कोई और होगा। अगर विश्व भर के बड़े व्यक्तियों की जो निष्पक्ष हो करके तुलना करें तो दयानंद जैसा दयानंद ही था पथिक फैसला ना कोई और होगा। मेरे देवता के बराबर जहां में कहीं देवता ना कोई और होगा। जमाने में होंगे बड़े लोग पैदा, दयानंद साना कोई और होगा। दयानंद साना कोई और होगा। ओम जी ओम। धन्यवाद सुनीता चौहान जी, बहुत सुंदर ऋषि का गीत, बहुत सुंदर तरीके से आपने सुंदर स्वर में गाया। मेरे देवता के बराबर जहां में कोई देवता ना कोई और होगा। सारे संसार को अगर देखा जाए तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के सदृश और कोई दूसरा हमें महापुरुष, समाज सुधारक, विचारक, क्रांतिकारी, ईश्वर भक्त और सारे गुणों को समाहित किए हुए ऐसा एक व्यक्तित्व नजर नहीं आता जिसमें सारे गुण समाहित हों। और इसीलिए एक छोटी सी पुस्तक लिखी है सत्यव्रत राजेश जी ने निराला दयानंद। तो वास्तव में निराले थे वो, ऋषियों में निराले थे वो, गुरुओं में निराले थे वो, शिष्यों में निराले थे वो, महर्षियों में निराले थे वो, समाज सुधारकों में निराले थे वो, ईश्वर भक्तों में निराले थे वो, जीने वालों में निराले थे और मरने वालों में भी वो निराले थे। तो अपने आप में एक पूरा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन अगर हम देखें तो इसीलिए कहा गया है, पुष्प के पराग में जो भृंग को सुगंध, आज चंद्र पे चकोर बार बार बलिदान है। पुष्प के पराग में जो भृंग को सुगंध, आज चंद्र पे चकोर बार बार बलिदान है। दीप ही पतंग को जो लक्ष्य है महान, एक दीन के हृदय में प्रभु वंदना की तान है। सूरा रस खान और तुलसी के छंदन में राम कृष्ण चर्चा की अनोखी पहचान है। निर्धन कवि कहे को काऊ पे गुमान करे, मोहे अपने देव दयानंद पे गुमान है। मोहे अपने देव दयानंद पे गुमान है, मोहे अपने देव दयानंद पे गुमान है।
तो मुझे अपने देव दयानंद के ऊपर गुमान है, ऐसा कोई दूसरा व्यक्तित्व हमें देखने के लिए नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए आदरणीय सुनीता चौहान जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय सीमा जी राजस्थान से जुड़ी हुई हैं, कृपया अपना भजन रखें। और इसके बाद रंजू ठुकराल जी कृपया तैयार रहें। जी सादर नमस्ते आप सभी को। संसार है एक नदियाँ, दुख सुख दो किनारे हैं। संसार है एक नदियाँ, सुख दुख दो किनारे हैं। ना जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं। धरती पे अंबर की आँखों से बरसती है, एक रोज यही बूंदे फिर बादल बनती है, फिर बादल बनती है। इस बनने बिगड़ने के दस्तूर में सारे हैं। ना जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं। कोई भी किसी के लिए अपना न पराया है। रिश्तों के उजाले में हर आदमी साया है, हर आदमी साया है। कुदरत के भी देखो तो ये खेल निराले हैं। ना जाने कहाँ जाएं हम, बहते धारे हैं। है कौन वो दुनिया में ना पाप किया जिसने बिन उलझे कांटों से है फूल चुने किसने, है फूल चुने किसने। बेदाग नहीं कोई यहाँ पापी सारे हैं। ना जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं। माया और छल किसके कब काम यहाँ आए, जो उलझे रहे इनमें वो अंत को पछताए, वो अंत को पछताए। करनी के सागर में यहाँ डूबे सारे हैं। ना जाने कहाँ जाएं हम, बहते धारे हैं। तन पे अभी मान सदा नहीं रहने वाला है। जीवन है एक सपना जो टूटने वाला है, जो टूटने वाला है।
यहाँ जीतने वाले भी एक दिन सब हारे हैं, ना जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं। जी धन्यवाद। नमस्ते आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सीमा जी। बहुत बहुत सुंदर सुंदर। स्वर में बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। और आपने समय का ध्यान रखते हुए रिपीट भी नहीं किया, बहुत अच्छे तरीके से आपने सुनाया। न जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं। और निश्चित रूप से जैसा कि हमारा चर्चा चल रही थी पहले भी, कि ये सुख और दुख सब हमारे कर्मों का परिणाम है। हम वहीं जाएंगे जहां हमारे कर्म हमें लेकर के जाएंगे। पक्वः पक्तारम पुनरावेशाति। जो हमारे कर्म फल पक करके विपाक जो उसका बनता है, उसी के अनुसार हमें जाति आयुर्भोग और हमारे सारे जो है उसी के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो आइए अपने कर्मों को हम सुधारने का प्रयास करें, ताकि हमारा भी जो है अच्छे प्रकार से हमारी गति हो सके आगे, और भी उत्तम जीवन हमें प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। समय बहुत तेजी से भाग रहा है। मेरी प्रार्थना आदरणीय रंजू टुकराल जी से, कृपया आए वो अपना गीत रखें। सभी को सादर नमस्ते जी। अच्छा ही सभी कुछ होता है, इंसाफ है जो भगवान करे, फिर उसका किया कब टलता है। जो लाख यतन इंसान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है परम कृपा उस ईश्वर की, तुझे जन्म मिला है मानव का, कोई और भी है इस दुनिया में जो इतना बड़ा एहसान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। खुशियों में वक्त गुजरता हो या सर पे मुसीबत की घड़ियां, ये फल है किए हुए कर्मों का, शिकवा तू क्यों नादान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। सच है ये बुजुर्गों की बातें, जो करता है वो बरता है, अरे उसका भला फिर क्या होगा, औरों का जो नुकसान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। दो फूल चढ़ाकर मंदिर में सुख चैन खजाना मांग लिया, दो फूल चढ़ाकर मंदिर में सुख चैन खजाना मांग लिया, इससे तो पथिक वह बेहतर है जो एक ना कोड़ी दान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। इंसाफ है जो भगवान करे, फिर उसका किया कब टलता है। जो लाख यतन इंसान करे,
अच्छा ही सभी कुछ होता है। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रंजू टुकराल जी, बहुत सुंदर पथिक जी का गीत आपने बहुत अच्छे प्रकार से गाया। अच्छा ही सभी कुछ होता है, इंसाफ जो भगवान करे। और निश्चित रूप से ईश्वर का जो इंसाफ है वो हमेशा सही रहता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। जैसे जैसे कर्म हम करते हैं वैसा ही परिणाम हमें परमपिता परमात्मा की तरफ से प्राप्त होता है। बहुत सुंदर संदेश आपने गीत के माध्यम से दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, समय समाप्त हो गया है और भजनों की श्रृंखला को हमें यहीं पर विराम देना होगा। बहुत सारे सुंदर गीत हमने सुने और बहुत सारे सुंदर गीत अभी सुनने शेष रह गए। बहुत कईयों का नंबर आज नहीं आ पाया। आदरणीय संतोष धर जी, गीता शर्मा जी भी काफी समय के बाद में जुड़ी, माता सुषमा यति जी इत्यादि बहुत सारे। आप सभी सुंदर सुंदर गीत सुनाते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि सभी का क्रम जो है भजन का आ पाए और सभी के गीतों को हम सुन पाए। तो जिनका क्रम आज नहीं आ पाया, आगे आने वाले कार्यक्रमों में निश्चित रूप से आप सभी के भजन हम सुनेंगे। तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और उन्हें बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। समय लेने में, नाम पुकारने में जो है समय नष्ट ना हो, इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, इस समय भी फेसबुक पर लाइव है। आप वहां जाकर कार्यक्रम को बाद में भी देख सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आदरणीय एस.के. कोहली जी प्रशांत विहार से उनके 500 रुपये प्राप्त हुए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे मध्य में बहुत ही सरल हृदय, सरल स्वभाव आदरणीय माता राज गुलाटी जी उपस्थित हैं। आप सेक्टर 15 सोनीपत आर्य समाज की प्रधाना भी हैं और बहुत ही सरल तरीके से अपने विचारों को, इस प्रकार आपकी भावना रहती है कि हमारे जो विचार हैं वो अवश्य ही किसी के जीवन में परिवर्तन लेके आए, कुछ समझ में आए। केवल विद्वता प्रदर्शित करने के लिए हम ना बोलें, बल्कि उपयोगी ऐसा बोलें कि जो सभी हृदयंगम कर सकें और उनको अपने जीवन में उतार सकें। तो आज का जो विषय है आपका वो है वेदीकरण। तो कुछ नवीन सा विषय है वेदीकरण। इसके अंतर्गत आप क्या चर्चा करना चाहेंगी? मैं आप ही से प्रार्थना करता हूँ, कृपया आए और इस विषय के अंतर्गत हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय राज गुलाटी जी। ओ, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। ओम त्वं हि न पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुमन्मी महे अधाते सुमन्मी महे। ओ आर्य केंद्रीय सभा फरीदाबाद नगर निगम के संचालक, इस सत्संग के संचालक और प्रधान श्रद्धेय भ्राता श्री जितेंद्र जी और महिला प्रधाना श्रीमती उषा जी एवं सभी आपका मंत्रिमंडल और सभी आर्य बंधु आर्य बहनों का मेरी सप्रेम नमस्ते। आज बहुत अच्छा विषय है, ध्यान देना। ज़्यादा समय में उसमें ना करती हुई शुरू से प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि विषय कुछ बड़ा है, समय कम है, तो प्रयास रहेगा कि कुछ चाहे शॉर्ट में लेना पड़े, इसको पूरा करेंगे। ऐसा है, शब्द है हमारे, जो विषय है वेदीकरण। वेदीकरण को पहले हम समझने के लिए, अभी आपने बहुत बहुत सुंदर भजन बोले, वो सारा वेदीकरण ही था। तो ये समझ लेना कि अपने जीवन को सजाना है, औरों के जीवन को सजाना है, आध्यात्मिकता से सजाना है। बाकी बाह्य वेशभूषा से सजना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए जो वेदीकरण का मतलब है कि वेदी से वेदी किस प्रकार सजती है, वेदी से वेदी किस प्रकार बनती है, और फिर
जब वेदी से वेदी बन जाती है, जीवन से जीवन बनता है, तो आगे उसका हमें क्या लाभ होता है, समाज को, संस्थाओं को, हमारे राष्ट्र को, इस चीज का चिंतन करना है हमें। और थोड़ा सा मैं ये बताऊंगी कि अगर हम आत्म अवलोकन कर लें कि मैंने अब तक किया क्या है, तो शायद हमें कुछ बहुत ज्यादा प्राप्त होगा। आवाज आएगी, पता लगेगा, अंदर से पता लगेगा किया है या नहीं किया। अगर आवाज आती नहीं किया तो प्रयास करें, कोई बात नहीं। अगर किया है तो और बढ़ाएं उसको, आध्यात्मिक क्षेत्र में आए, बढ़ाएं, अपने जीवन को सजाएं, लजाएं नहीं, इसमें से कुछ पाएं, खोए नहीं, इसमें सुगंधि भरें, दुर्गंधि निकालें इससे, और जरा गति बढ़ा दें। अगर कम किया है तो हम उसको काम करने की गति को बढ़ा दें, जिसको मैं ये कहूंगी कि मल्टीप्लाई कर दें, रैपिड स्पीड ऑफ एडिशन, जो मल्टीप्लाई कर लें, बस ठीक हो जाएगा काम। तो और इस बात से आगे बढ़ते हैं हम। पहले वेदी को देखें कि वेदी का मतलब क्या है। वेदी का मतलब वो स्थान, फिर हम इसको साथ जीवन के साथ तुलना करूंगी, वो स्थान जो परिष्कृत है, शुद्ध है, बहुत सुंदर पवित्र है, जहां पर वेद की ऋचाएं गाई जाती हैं, जहां पर यज्ञ इत्यादि किया जाता है, और बहुत अच्छे अच्छे सुगंधित पदार्थ डालते हुए स्वाहा की ध्वनियों से बहुत सुंदर और इदम नामम की भावना से गुंजरित होता है, गुंजारित होती हैं भावनाएं, वो वेदी। दूसरी बात, एक उच्च स्थान भी वेदी है, जहां पर ब्रह्मा या हमारे गुरुकुल के छात्र इत्यादि वेदों का गान करते हैं, ब्रह्मा उपदेश करते हैं, वो भी वेदी है। और इसके अलावा जहां भी जिस प्रकार के भी आध्यात्मिक यज्ञ कर्म, श्रेष्ठतम कर्म होंगे, वो स्थान वेदी होगा। और एक जो मैं कहने जा रही हूं, थोड़ा सा और ध्यान देना, ये स्थान ही सिर्फ वेदी नहीं है, और जो व्यक्ति वेदाचार से संयुक्त है, वेद ज्ञान से युक्त है, वेद ज्ञान से भरपूर है, और उसको आचरण में लाता है, उसका जीवन भी पवित्र वेदी है, बहुत सुंदर पवित्र वेदी है। आपके सामने हमारे भ्राता श्री कब से, कितने समय से ये सत्संग चला रहे हैं हमारे जीवनों को बनाने के लिए। कहाँ कहाँ तक जाता है ये प्रोग्राम, बड़े शौक से अच्छी तरह लोग देखते हैं इसको। तो ये एक जीवन वेदी है, इसको भी हम वेदी कहेंगे। सबसे बढ़िया, सबसे पवित्रतम और व्यवहारिक रूप में हम देखें, इसका हमारे पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब इसके आगे और बढ़ते हैं थोड़ा, बिल्कुल सीरियल तरीके से बढ़ेंगे हम, सीरियल वाइज। अब वेदी के लिए हमें आवश्यकता क्या पड़ती है? वेदी के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है यजमान की। यज्ञ की वेदी के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है हृदय की, आसन की, मतलब एक आसन की, उस पर जिसको हमें बैठना है। उसके बाद हमें आवश्यकता पड़ती है स्थिरता की, फिर स्थैर्य की, स्थायी भावना भी हमारे अंदर हो, टेम्परेरी ना हो। इस प्रकार की भावनाओं से हम जो है काम करें, तो जीवन को देखें तो हमारे पास एक बहुत सुंदर यजमान है। परमात्मा तो बहुत बड़ा यजमान है, और हम भी छोटे यजमान हैं। आत्मा हमारी यजमान है। इसके बाद आसन चाहिए, हृदय हमारा आसन है, जहां पर आत्मा परमात्मा का मिलन अति आवश्यक है। और ऋषि ने तो लिखा है कि भाई, आपके वक्षस्थल से नीचे और उधर से ऊपर एक जो गर्त है, उसमें अंगुष्ठ मात्र स्थान, 2 अंगूठों को मिलाइए, उसके बीच का जो थोड़ा सा हल्का सा स्थान रिक्त है, वो उसी छोटे से अंगुष्ठ मात्र स्थान में जीवात्मा और परमात्मा का निवास है। हाँ, दोनों का मिलन है। मिलन तो हर समय है, बस हठ और दुराग्रह के कारण हम कई बातों को नहीं मान पाते, नहीं कर पाते।
क्योंकि हमारे अंदर आत्मबल इतना नहीं है। तो ऐसे वो हृदय रूपी आसन अगर अपवित्र होगा, विचार अपवित्र होंगे, तो कहाँ मेल हो पाएगा। आसन तो है हमारे पास, लेकिन बैठने की कला में कमी है, ईश्वर के आदेशों का पालन करने में कमी है, उसी को तो दूर करना है हमें। इसके बाद फिर देखते हैं हम आगे कि भाई आत्मा तो बिल्कुल यजमान है, आसन भी है, लेकिन उसके साधन क्या है उसके पास। एक गाड़ी हमारी अगर ठीक प्रकार से नहीं चलती तो हम गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकते। तो इसके लिए इंद्रियां जो हैं हमारी, आत्मा को इंद्र कहा है, और इंद्र की सहायक इंद्रियां जो हैं उनको भी मजबूती आनी चाहिए। अगर वो इंद्रियां काम नहीं करती तो आत्मा नहीं आगे बढ़ सकती। इंद्रियां स्थिरता लाएंगी। जैसे एक वेदी के लिए हमें कुछ खंबा सा लगाना पड़ेगा उसकी मजबूती के लिए, कि उच्च वेदी बनी है, कहीं ठीक प्रकार से वो काम कर सके, और कितना भार वो संहार कर सकेगी, संहार कर सकेगी, सहन कर सकेगी, वो भी हमें देखना है। इसलिए इंद्रियां जो है हमारी, वो एक आत्मीयता, मैं कहूंगी दूसरे शब्दों में, आत्मा के साथ आत्मीयता रखने वाली, कि भाई ये हम इनके सहायक हैं और आत्मा हमारा स्वामी है, रक्षक है। हमें अपने रक्षक की आज्ञाओं का पालन करना है। इस प्रकार इंद्रियां हमारी स्थिर रह सकती है। अब उन्हीं इंद्रियों को स्थायित्व देने के लिए कि स्थिर रहें, इधर उधर मचले नहीं, इधर उधर भोगों की ओर ना दौड़ें, उसके लिए आत्मा को साधना की आवश्यकता है। उसको बड़ा बल लगाना पड़ेगा, साधना की आवश्यकता है अपनी आज्ञाओं का पालन करवाने के लिए। तभी तो वेद में आता है, आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवा यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। वो बल हमें केवल और केवल परम पिता परमात्मा से प्राप्त हो सकता है। उसी के सानिध्य में हम रहें, आज्ञाओं का पालन करें, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। अब इनको स्थिरता भी देनी है, स्थायित्व भी देना है। अब इसके बाद आगे क्या होगा। इतना तक तो हमने कर लिया, चलो परमात्मा ने दी शक्ति, अब यहां तक नहीं रहना। हमने आत्मा को, जो सोल फोर्स है, सोल फोर्स हमें परम पिता परमात्मा के पास बैठकर ही प्राप्त हो सकती है। बस इसका और कोई भी साधन नहीं है। जितना हम उसके सानिध्य में रहेंगे उतने बलशाली रहेंगे, अपने सोल फोर्स के साथ बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और फिर हमने क्या करना है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर हम अपने जीवन को केवल अपने लिए ही कर पाए, हमें कुछ उपलब्धि मिल गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे जैसे प्रयास करेंगे पुरुषार्थ से मिलेगा सब कुछ। यहाँ में एक थोड़ा सा लक्ष्य भी अपना निर्धारित कर लेना चाहिए, तब हम वेदी से वेदी बना पाएंगे। जब हमने अपना जीवन बना लिया, एक मूल की भूल हम कर जाते हैं, वो ये कर जाते हैं कि भाई हमें तो पूरा ज्ञान है नहीं, और हम चलें औरों को ज्ञान देने के लिए, जीवन बनाने के लिए, तो ये यहाँ बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि पहले हम बने फिर दूसरों को बनाने का प्रयास करें, ये हमारा असूल है। और हम मूल की भूल करते हैं। थोड़ा सा ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, हमें थोड़ा सा अकड़ भी सी आ जाती है। अभी विशेष तौर पर मैं कहूँगी, आर्यों को आता है कि भाई बस मुझे अनादि तत्वों का ज्ञान हो गया, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। तो जहां कहीं भी हम जाते हैं, मुझे सुनने को मिलता है कि भाई आर्य समाज के जो लोगों को थोड़ा सा अहम आ जाता है, कुछ ऐसा वैसा भी बोल देते हैं कि भाई तुम्हें कुछ नहीं आता, जो कुछ आता है हमें आता है, हम ठीक हैं, बस हमारे से ऊपर कोई नहीं है। मैं किसी को बात ऐसा नहीं कह रही, मैं जनरल बात कर रही हूँ, ध्यान देना। और अक्सर देखने को मिलता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक चूहा पंसारी की दुकान पे गया, उसको एक हल्दी की गांठ मिल गई, वो अपने आप को पंसारी मान बैठा।
तो यही है, हमारे साथ हाल हो रहा है। एक अंगीठी जल रही थी, उसमें से एक कोयले ने सोचा कि भाई ये मेरी वजह से अंगीठी जल रही है, मैं बाहर निकलता हूँ, मैं देखता हूँ कैसे अंगीठी जलेगी। कोयले ने कूद लगा दी बाहर, समझाने के लिए। कौन कोयला कूद लगाता है? समझाने के लिए है। तो वो राख हो गया, अंगीठी तो एज इट इज जल रही थी। तो हम लोगों को भी इस बात के लिए थोड़ा सा परिपक्व होना पड़ेगा कि अपने ज्ञान को मजबूत करें, पूर्ण रूप से बिल्कुल सत्य ईश्वर के सत्य स्वरूप को, सत्य चित आनंद स्वरूप को हम सत्य वैज्ञानिक आधार पर जो ऋषि ने बताया उसको मान करके चलें, फिर हम अधिकारी बनते हैं ज्ञान बांटने के लिए भी। अब मैं यहाँ इतने भजन बोल रहे थे, मैं हैरान हो रही थी कि भाई जितेंद्र जी एकदम पता नहीं कैसे उसका सार निकाल लेते हैं। ये ज्ञान की बात है सारी, इनके अंदर ज्ञान सचमुच में समाया हुआ है और वो उसका अपना उचित प्रयोग करते हैं। तो ऐसे हमारी जो वेदी है, यज्ञ वेदी से जो कुछ भी हमें अग्नि रूपी ज्ञान से या श्रेष्ठतम वेदों के ज्ञान से हमें प्राप्त होता है, उसको हम धारण करें। और विशेष तौर पर मैं यहाँ कहूंगी कि वेदी से वेदी कैसे बनाएं, ये वेद कौन सा कारगर रास्ता हमें बता रहा है। बिल्कुल काफी छोड़ दिया, मैं बिल्कुल इस विशेष पर आ रही हूँ। जो मेरा विषय विशेष है कि वेद हमें क्या कहता है इस बारे में, वे कैसे हम वेदी से वेदी बनाएं, वेदीकरण कैसे करें। तो इन बातों के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। तो कैसे बढ़ना है? सबसे पहले हमें जो प्रचार करना है, प्रसार करना है, वेदों कहते हैं, वेदों जो है ना, वेद को कहा है एक किस्म से, वेदो शिवः शिवो वेदः वेदाध्यायी सदा शिवः। इतनी अच्छी बात कह गई। वेद शिव हैं और वेद कल्याणमयी हैं। वो शिव जो है, जो कल्याण है, वो वेद है। और वेदाध्यायी जो वेदा का अध्ययन करता है, जो वेदों का आचरण करता है, जो वेदोमय है, वो तो सदा शिव है। उसका तो सदा ही कल्याण है। तो इस भावना से लेकर के हम अगर प्रचार करने चलते हैं, अपने वेदी से दूसरों की वेदी बनाने चलते हैं, ध्यान देना मैं ये शब्द कह रही हूं कि 100 बुझे हुए दीपक ले लो, 100 बुझे हुए, वो एक दीपक बुझे हुए को भी नहीं जला पाएंगे। और एक दीपक जलता हुआ सैकड़ों बुझे हुए दीपक को जला देगा। लेकिन कैसे जलाएगा? मैं दूर होकर के दीपक को लेके खड़ी हूं, मुझे पास जाना पड़ेगा, ऐसे दीपक नहीं जलेंगे। मैं दूर से दीपक दिखा रही हूँ, भाई दीपको तुम जल जाओ, मैं जला हुआ दीपक हाथ में ले रही हूँ, वो नहीं जलेगा। मुझे उनके पास जाना पड़ेगा, बड़े प्यार से जाना पड़ेगा, आत्मीयता से जाना पड़ेगा, उनके हृदयों के अंदर घुसना पड़ेगा, पास जाकर दीपक जला लूंगी। ऐसे ही मुझे औरों के जीवन रूपी दीपक जलाने हैं। अगर मैं ऋषि का ऋण नहीं उतार सकती, लेकिन फिर भी अगर मुझे ईश्वर ने शक्ति दी है, ज्ञान की शक्ति दी है, शारीरिक शक्ति दी है, आत्मिक शक्ति दी है, मानसिक शक्ति दी है, तो मैं उन शक्तियों का प्रयोग, सुप्रयोग करते हुए मैं केवल अपने जीवन को नहीं, मैं औरों के जीवन को भी बनाऊं, जिससे उनका जीवन भी धन्य हो जाए। तो इसके लिए मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। मुझे खंडन, कटाक्ष, कटुता को त्यागना होगा, अंदर के विष को त्यागना होगा। मेरी उन्नति केवल मेरी नहीं, थोड़ा सा नियमों को भी हम देखें। सबके उन्नति में मुझे रुचि होनी चाहिए, मुझे सबके उन्नति में मुझे जो है शांति मिलनी चाहिए, आनंद मिलना चाहिए। तो इसके लिए मुझे कटुता के साथ, खंडन के साथ, बड़ी एकदम गर्म जोशी के साथ, तो नालायक है, तेरे को कुछ समझ आता ही नहीं, ऐसा नहीं। धीरे से हमें बड़े प्यार से उनके अपने पास लाना होगा, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। इस वक्त ऐसा भयानक वक्त है, थोड़ी सी बात किसी को कह दो वैसे भी रूठ के चले जाते हैं, वैसे हम लोगों की संख्या कम है,
तो इसलिए हम जब तक अपने व्यवहार को नहीं बदलेंगे, खंडन करना बहुत आसान है, मंडन करना मुश्किल है। एक दर्जी को हम कपड़ा देने के लिए जाते हैं, वो हमारे सामने ही काट देता है, क्या वो कटा हुआ में दे देता, ले जाओ भाई मैंने आपको कमीज बना दी? वो हमें सी कर देता है। इसलिए हमें अगर कहीं खंडन किया भी है, उसका मंडन करके देना होगा। हमें खुद ही नहीं आता होगा, सुनी सुनाई बातें कह दी, उसका प्रयोग करना हमें ही नहीं आता, तो हम इसका कैसे मंडन करके देंगे, जिससे हमारा प्रभाव नहीं पड़ सकता। और इसलिए अपनी वेदी से, अगर मैंने अपनी वेदी को सुधारा है, बनाया है, तो मैं दूसरों की वेदी में भी कुछ सजाने का प्रयास करूं, उनको बनाने का प्रयास करूं, और कटुतार इन भावनाओं से दूर होकर के करूं। दो रास्ते हमारे पास वेद ने बताए हैं, एक प्यार का रास्ता है, एक घृणा का रास्ता है। प्यार के रास्ते से सुधार कर सकते हैं और घृणा के रास्ते से हम बिगाड़ कर सकते हैं। ये हमारी अपनी विवेचना पर, हमारी बुद्धि पर, विवेक पर निर्भर करता है कि मुझे कौन सा रास्ता लेना है। हम अगर ये शॉर्टकट लेना चाहें, नहीं समझता तो जाए भाड़ में, ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट में जरूरी नहीं है हमें सफलता मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमें शॉर्टकट लेना चाहिए कि मुझे एक संकल्प है, मुझे इस व्यक्ति को बनाना है, मुझे इस व्यक्ति की भावना मैंने पढ़ी है, ये एक अच्छे सत्य, ईश्वर के सत्य स्वरूप को जान सकता है, ये वेदों की ओर आ सकता है, इसका जीवन बन सकता है। तो ऐसी भावना से जब हम उसको बड़े प्यार से अपने पास बिठा करके, उसके घर में जा करके, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने अपना यहाँ आर्य समाज 15 सेक्टर में जब शुरू से आए तो बड़ी कठिनाइयां आई, इतनी कठिनाइयां आई मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत ही कठिनाइयां थी, सारे सनातनी पुट था, तो किस प्रकार हमने उनको लाया, अब तो वट वृक्ष बन गया। तो मैं हैरान होती थी कि परमात्मा इतनी ताकत तुम दे कैसे रहे हो, मैं खुद हैरान होती थी। मैं घर से उठ पड़ती थी, चल पड़ती थी, खुद घरों में जाती थी, प्लीज मुझे अपने घरों में जगह दे दो, प्लीज मेरे 2-4 बातें सुन लो। उनकी रुचि पैदा की, रुचि पैदा करने को इतना मतलब उनको अच्छा लगा कि भाई वो हर वक्त खुद उन्होंने अपने आप बुलाना शुरू किया। तो ऐसे कुछ हम तरीके लें जो प्यार से लें, घृणा से ना लें, तब हम कुछ आगे सुधार कर सकते हैं और उनका जीवन बना करके उनके भी जीवन में हम सुंदरता भर सकते हैं, उनके जीवन को सजा सकते हैं और इस रास्ते पर उनका ला सकते हैं। इसके लिए हमें त्याग करना पड़ेगा भाई, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुरुषार्थ जिसे कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये ऐसा हमारा लक्ष्य नहीं दिया वेदों ने, ये इसको पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहा गया है। धर्म का मतलब आचरण है, धर्म का ये नहीं कि भाई कहते धर्मम वध नहीं है, धर्मम चर है, सत्य बोली सत्यम वद धर्मम चर। लेकिन हम क्या करते हैं, बस वो बोलते चलो मैं धार्मिक हूं, मैं धार्मिक हूं, बस अगर मैं ये कह रहा हूं सत्य कि मैं यज्ञ करता हूं, कह दिया मैंने, बस ठीक है, क्या फर्क पड़ा होगा। इसलिए सत्य को बोलने के लिए कहा है, बोलो, और उसी को जब तुम अपने आचरण में लाओगे तो वो धर्म बनेगा, ऐसे तुम धार्मिक नहीं बन सकते। तो ये हमारा, जब तक हमारे लक्ष्य में धर्म अर्थ काम मोक्ष की भावना, इस पर विजय पाने की भावना, इसके आचरण की भावना नहीं आएगी और सत्यम शिवम सुंदरम का समावेश नहीं होगा, हमारे अंदर आर्द्रता, आत्मीयता, जो इतने प्रकार के, जो एक विनम्रता, विद्या ददाति विनयम, इसको तो हम भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। विद्या हमें ददाति विनयम, विद्या हमें जो इतनी विनय बनाने के लिए हम विद्या को, ज्ञान को प्राप्त करते हैं और फिर वहां जाके भूल जाते हैं, जिससे हमें बड़ी तकलीफें होती हैं। मैं बिल्कुल रोजमर्रा की बात भी बता रही हूँ आपको। एक आध बार हम जहाँ एनुअल फंक्शन होता है, हम किसी के घर दान लेने के लिए गए, हमारे शायद प्रधान जी गए थे, तो शायद वो भी आज पता नहीं, मुझे सुन भी रहे होंगे वो। तो वो जब दान लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा हमारे समाज को दान नहीं देते, आप घमंडी हो, आप हर चीज में अक्कड़ करते हो। उन्होंने मुझे आके बताया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, काफी समझाया, चलो फिर ले तो आए थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं थी, जबरदस्ती नहीं लिया, बस प्यार से दे दो, कोई बात नहीं। तो हम अपने रवैये को बदलें, बस मैं इतना चाहूंगी। कहते हैं जब तक आप
पास जा करके, ईश्वर के भी तो पास बैठना पड़ता है ना। उपासना का मतलब क्या है? उपासना का मतलब यही कि ईश्वर के पास बैठें। तब हम अग्नि के पास बैठेंगे तो सेक आएगा, तब हमें गर्माहट प्रतीत होगी। तो जब तक हम इनके पास, इनके हृदयों में प्रवेश नहीं करते, हमारे अपना जीवन का भी कोई लाभ नहीं है। जो हमारा लक्ष्य जो है, एक हमें किसी को बनाना है, किसी की वेदी को सजाना है, अपनी वेदी से सजाना है। ऐसे हमें एक भी कम से कम 1, 2, 4, 5 ऐसे कुछ भी व्यक्तियों को हम बना पाते हैं, आगे उनको इतनी शिक्षा मिलेगी, वो आगे बनाएंगे। एक लहर सी बनती है कि देखो भी मैं वहां गया, मुझे अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ और मेरा जीवन बना है। जब तक एक वेद का आचरण इससे हम संयुक्त नहीं हो जाते, तो हम आगे अपना जीवन भी बना सकते, औरों का जीवन भी नहीं बना सकते। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पुरुषार्थ भी करना होगा। और छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं, रामायण जो है बहुत शिक्षा मिलती है उससे में भी, गीता में बहुत शिक्षा मिलती है। रामायण में जब लंका पार कर रहे थे, लंका जाने लगे अपना श्री राम जी, तो समुद्र बहुत ऊंचा था, पानी समुद्र में बहुत था, गहरा पानी था। अब वहां वो श्री रामचंद्र जी भाग्य को पुकारने लगे, तो लक्ष्मण जी के मुख से श्री तुलसीदास जी ने कहलवाया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहलवाया, उनसे बड़ी अच्छी बात कहलवाई कि मारहूं बाण जली कर सोशा। बाण मारकर के जल को सुखाओ। नाथ देव देव क्यों पुकार रहे हो तुम? देव को क्यों याद कर रहे हो? आप बाण मारिए। तो पुरुषार्थ हमारा कर्म है। कहते पुरुषार्थ ही हमारा कर्म है। ये लक्ष्मण के माध्यम से तुलसीदास जी ने शब्दों को कहलवाया है। तो देव देव कहने से जो हमारा काम पूरा नहीं होगा, हमारा काम पूरा होगा पुरुषार्थ से, क्योंकि पुरुषार्थ ही हमारा कर्म है, पुरुषार्थ हमारा कर्म है। तो जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, हम कुछ उम्मीदें ये रखें कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ जाएंगे, मैं इस चीज को आपको गारंटी देती हूँ कि लोगों के मन में आर्य समाज के प्रति श्रद्धा है और उस वो सत्य भी मानते हैं। मैंने अंदर जाके देखा है उनसे, सत्य को मानते भी हैं, लेकिन हम जैसे लोगों के व्यवहार की वजह से परे हट जाते हैं। मैं सिर्फ अपनी टीस बता रही हूँ, एक पीड़ा बता रही हूँ कि हम सभी, और मैंने अभी ये कहा कि जो विद्वान और विदुषियां हैं, उनका जीवन वेदाचार से संयुक्त होगा, आचरण से युक्त होगा, वेद से युक्त होगा, तब ये काम पूरा हो पाएगा। नहीं तो हम अपनी अपनी में मस्त रहें, मैं ही सब कुछ हूं। जब तक हम अहम को नहीं त्यागेंगे, नहीं बढ़ सकते। कीचड़ में जन्म लेके, कहते कीचड़ में जन्म ले, और कीचड़ से अलग रहना, नानक की तरह तू भी तेरा तेरा कहना, मैं के कहने से नुकसान तेरा होगा। कहते जब तक तू मैं को नहीं त्यागेगा कि मैं ही हूं सब कुछ, मुझे ही ज्ञान है, बाकी तो सब ऐसे ही हैं, एक मैं ही संस्था को चला रहा हूँ, ये मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। एक आर्य समाज में है कौन? एक मैं ही तो, बाकी तो कोई भी नहीं, आते हैं जाते हैं चले जाते हैं बस। ऐसा नहीं, हम अपने व्यवहार से जीते, उनके दिलों में घुसे, जीते, उनके जीवन को सुंदर बनाएं, और जिससे हमारा, तभी जाके हमारे आर्य भवन भी जो सुसज्जित होंगे। हम अपने जीवन को लजाएं नहीं, सजाएं। मैं इतना कहूंगी आपको, इसमें से कुछ खोए नहीं पाएं, इसमें से दुर्गंधी निकालें, सुगंधी भरें। कहते हैं बाहर से महके तो क्या महके, भीतर भरी दुर्गंधी है। जब तक तुम महकोगे नहीं, जब भीतर भरी सुगंधी है। थोड़ा सा अंतर विज्ञान भी होता है, थोड़ा सा अंदर जाकर भी सोचें, हम अंदर भी पहुंचे अपने, कि मेरे अंतर आत्मा क्या चाहती है। यही स्थायित्व है। आत्म बल हम हमारे अंदर पैदा हो, तभी हमारी इंद्रियों को स्थिरता मिलेगी। इंद्रियों को स्थिरता नहीं मिल सकती जब हमारे अंदर आत्म बल में
जो है की कमी होगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम केवल कहते हैं ना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, जीवन से जीवन बनाते चलो, वेद से वेद की ज्योति जलाते चलो, वेद से वेद बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो इन भावनाओं से युक्त होकर के हमने लोगों को अपने साथ जोड़ना है। इस ऐसी परिस्थितियां आ चुकी हैं, अब तो इतनी परिस्थितियां आ चुकी हैं कि सच बता रही हूँ मैं आपको, हमारा जीना भी दुर्भर हो मतलब हुआ है। ये देख लेना कि सब जगह अपने अपने मत जो फैले हुए हैं, इतने मतों के अधीन होकर के जो है लोग चल रहे हैं, जिससे कि आर्य समाज की तरफ तो किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा। और ये जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसमें भी हम अगर अपने पूरे समर्पित भाव से ईश्वर प्रणिधान को धारण करते हुए कि भाई मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ईश्वर मुझे शक्ति दो, अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं औरों के जीवन को बना सकूं। मैं कहती हूँ हमें चाहे उनके घरों में गंदी गलियों में जाना पड़े तो भी हमें जाना चाहिए। जो इनके शरीर हैं आजकल बिल्कुल भोग स्थली बन चुके हैं, रोग स्थली बन चुके हैं, इनको आरोग्यता देने के लिए भी हमें काम करना चाहिए, नशा छुड़ाने के लिए काम करना चाहिए। हमारी छोटी छोटी बेटियां जो हैं इतने बुरे रास्ते पर चल पड़ी हैं, इसके लिए हमें काम करना चाहिए। आर्य समाज केवल अंदर तक सीमित ना रहे, सिर्फ अपने वेद प्रवचनों तक सीमित ना रहे। जब तक हम उनको क्रियात्मक रूप नहीं देंगे, उनके जीवन को नहीं बनाएंगे, तो इतना स्वामी ने इतना सारा जीवन अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और फिर भी अगर पहला बलिदान आर्य समाज की तरफ से किसी का हुआ है तो ऋषि दयानंद का था। कि हम सोचें, वो हमारे लिए, उसने हमें जगाया, हमने उसको सुला दिया, उसने हमें अमृत दिया, हमने उसको विष दिया। क्या किया हमने, क्यों किया हमने ऐसा? अज्ञानता के कारण, अहम के कारण। तो इस तरीके से हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे, ऋषि के सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। और ऋषि ने जो हमारे लिए किया है, परमात्मा हमें शक्ति दे। समय शायद हो गया है। परमात्मा हमें शक्ति दे कि हम अपने जीवन से दूसरों के जीवन को बनाएं और इसको अपने लक्ष्य में रखें कि मेरा ये लक्ष्य है कि मैंने कम से कम अपने जीवन में 5-7 बंदों को जरूर बनाना है। आगे उनका लक्ष्य अर्पित कीजिए, 4-5 बंदे तुम बनाइए, और फिर ऐसे करते करते चेन बनेगी। तब हमारी जीवन वेदी सजेगी और हमारा जीना, हमारा यहाँ सार्थक होगा, हमारा लक्ष्य सार्थक होगा, अपने जीवन को सुंदर बना पाएंगे। ओम शांति। ओम। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज गुलाटी जी, बहुत सुंदर चर्चा आपने की वेदीकरण के इस विषय के माध्यम से। और अपने जीवन की वेदी को हम बनाएं, औरों की वेदी को भी सुंदर बनाने का प्रयास करें, अपनी वेदी को भी सुंदर बनाने का प्रयास करें। और यह हमारा जो शरीर है, वास्तव में यह एक वेदी ही है। पथिक जी ने भी बहुत सुंदर गीत लिखा है, वेद से यह सार ऋषियों ने निकाला है, मनुज का तन एक सुंदर यज्ञशाला है। हमारा ये जो शरीर है सुंदर यज्ञशाला है, इसको सुंदर वेदी समझ करके हम इसको सजाने का प्रयास करें। और ऋग्वेद का मंत्र भी बहुत सुंदर आता है, ऋग्वेद के पहले मंडल का 170वें सूक्त का चौथा मंत्र कहता है, अरम कणवंतु वेदिम। हम जो अपनी वेदी है इसको सुंदर तरीके से सुशोभित करें, सुंदर तरीके से सजाएं, अच्छे प्रकार से सुसज्जित करें, और इसी प्रकार से दूसरों की भी जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करें। बहुत सुंदर चर्चा आपने अपने विचारों के माध्यम से की, सभी को प्रेरणा दी कि हम आगे बढ़ कर के काम करें, औरों को अपनाने का प्रयास करें, उनको कटुता के भाव से जो है व्यवहार ना करके बहुत प्रेम के व्यवहार से उनको अपने समीप लाने का प्रयास करें। तो बहुत सुंदर चर्चा आपने बहुत सरल शब्दों में की।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए और इतनी सुंदर चर्चा को हमारे मध्य में रखने के लिए। आपका पीछे ऑपरेशन भी हुआ आंख का, कुछ समय अस्वस्थ रही, तो इसलिए हमारे इस कार्यक्रम में आपका आगमन एक अंतराल के बाद में हुआ, लेकिन स्वस्थ होते ही आपने हमें सूचित किया कि अब मैं उपलब्ध हूँ, आप मेरा कार्यक्रम रख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना स्नेह और प्रेम हमारे कार्यक्रम के साथ में रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। मेरी प्रार्थना आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी, हमारी महिला प्रभारी और मंत्री आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद, कृपया आए और सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें, अपना आशीर्वाद भी दें। आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी। और उससे पूर्व क्षमा कीजिएगा, मैं एक सूचना दे दूं बस कि आर्य समाज सेक्टर 15 का कार्यक्रम 23 जनवरी बृहस्पतिवार को शाम 3 बजे से 5 बजे तक, 5:30 तक लगभग चलेगा। आदरणीय दिनेश पथिक जी, जो कि बहुत सुंदर युवा भजनोपदेशक हैं, वो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। उनका ही पूरा कार्यक्रम होना है भजनों का। तो आप सभी से प्रार्थना है अधिक से अधिक संख्या में आर्य समाज सेक्टर 15 फरीदाबाद के इस कार्यक्रम में 23 तारीख वीरवार को पहुंच करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और सुंदर भजनों को सुन करके धर्म लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी। सभी को सादर वंदन। एम आई ऑडिबल? यस। हमने बहुत सुंदर भजन सुने और सभी भजनों का सार आज कर्मों की विशेषता पर था कि जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। रंजू जी ने भी बताया, अच्छा ही सब कुछ होता है, जो बोया था वही काटा जाता है। और फिर हमें श्रीमती राज गुलाटी सोनीपत सेक्टर 15 समाज से सुंदर शब्दों में समझाया कि हमारा जीवन कैसा हो। उन्होंने बताया कि हमारा जीवन एग्जाम्पलरी हो। पहले खुद वैसा करोगे तो आपको देख के वैसा ही सब करेंगे। ऐसा एग्जाम्पल तो छोटे से हम अपने आप में भी दे सकते हैं। मुझे ध्यान है कि एक पेरेंट्स गए एक गुरुजी के पास और उन्हें उनके साथ छोटा सा 5-6-7 साल का बच्चा था। उन्होंने कहा गुरुजी को प्रणाम करो, तो वो लड़का खड़ा रहा, हिला ही नहीं। फिर उसके माँ ने उसकी गर्दन झुकाई, वो फिर भी उसने सिर हिला लिया और नहीं झुका। फिर उसके पापा ने जबरदस्ती उसकी गर्दन पकड़ के नीचे कर दी पैरों में गुरुजी के, तो गुरुजी फिर भी वो लड़का खड़ा हो गया और उसने किया कुछ नहीं। तो गुरुजी ने कहा इसकी गर्दन छोड़ दो, इसको ऐसे मत पकड़ो, इसको सीधा छोड़ दो। तो उसको सीधा छोड़ दिया। फिर गुरुजी ने कहा अब आप प्रणाम करो। तो पिताजी ने प्रणाम किया झुक के अच्छे तरीके से। फिर माता जी ने किया उसी तरह। तो बच्चे को कहना कुछ नहीं पड़ा, उसने माता पिता को करते हुए देखा और उसने उसी तरह सुंदर तरीके से प्रणाम कर दिया बिना दोबारा पकड़े हुए। तो मतलब ये है कि हमारी अपनी लाइफ एग्जाम्पलरी होनी चाहिए। इतना कहने से असर नहीं होता जितना करने से होता है। छोटे बच्चे खास करके देख के सीखते हैं। तो बच्चों को हम शुरू से संस्कार दें घर से। अगर हमारे घर में वैदिक यज्ञ रोज होता है, बच्चे साथ बैठते हैं, नहीं भी बैठते तो सुनते हैं, तो कभी बैठ भी जाते हैं, तो धीरे धीरे मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, धीरे धीरे उन पे असर होता है, उनको मंत्र भी आ जाते हैं और उनको श्रद्धा भी पैदा होती है। अभी अभी मेरी छोटी पोती जा रही थी वापस इंजीनियरिंग सेकंड ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर उसका हो गया। तो वो कहती है कि दादी यहाँ एक छोटी सी किताब पड़ी थी ना हवन की, वो मैं ले लूं? अपने आप ही। मैंने नहीं कहा भाई तू किताब ले जा, मैं कहा हाँ बेटा ले लेना। तो मतलब कि वो जितने दिन यहाँ रहे बच्चे, तो घर में हवन करते हमारे साथ। कभी नहीं भी पहुंचे तो जबरदस्ती नहीं किया, एक आवाज लगा दी कि बच्चों आ जाओ, आ गए तो आ गए, नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो संस्कार जो है ना बच्चों को घर से ही दिए जाते हैं। इसी तरह संस्कार हम आर्य समाज में देने की कोशिश करते हैं। तो हम देखें कि हम संस्कार देने से पहले जो हम उपदेश दे रहे हैं, हमने स्वयं उसका मनन किया है कि नहीं। आजकल कुछ हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों के पास पैसा तो बहुत हो गया है। मुझे ध्यान आ गया थॉमस ग्रे का। थॉमस ग्रे जो एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट इंग्लिश पोएट हुए हैं, उन्होंने कहा था
Ill fares the land, to many evils a prey, where wealth accumulates and men decay. Our pockets are bulging these days with money, but our hearts are shrinking. ये मैं उसकी ट्रांसलेशन करके बता रही. This is unfortunate. So let's wipe off this trend in this coming new year. And I hope and believe with our sincere efforts, we can reverse this deplorable trend. कि हम मानवता की ओर बढ़ेंगे. अभी अभी राज गुलाटी जी ने बताया कि अध्यात्म से मतलब वैदिक ज्ञान से जीवन रूपी वेदी को सजाओ. इसके लिए उन्होंने बताया कि 3 चीजों की जरूरत है. एक यजमान की, एक आसन की और फिर स्थिरता की, मतलब स्थिर भावना की, स्ट्रॉन्ग डिजायर की. तो यजमान तो अपनी आत्मा है और आसन हमने जमाना है परमात्मा के साथ मिलन के लिए, और उसके लिए हमें साधना करनी पड़ेगी. बड़ा लंबा रास्ता है, चाहे राज गुलाटी जी ने उसको आसान करके बता दिया, लेकिन ये तो इसके लिए हमें अष्टांग योग करना पड़ेगा. उसके लिए हमें उन चीजों का सबका प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो कि इसके लिए अनिवार्य हैं. स्वाध्याय, सत्संग, शौच इत्यादि इत्यादि. तो ये सब कैसे होगा? ये सब पुरुषार्थ से होगा. ये बड़ा जरूरी है कि जो भी किसी को कुछ ठीक करना चाहे, पहले वो अभिमान ना करे कि मैं कुछ हूं. विद्या ददाति विनयम, एवरीबडी नोज कि जितना ही ज्यादा ज्ञान हो उतना ही ज्यादा आदमी को, जितना पेड़ पे ज्यादा फल लगता है उतना ही पेड़ ज्यादा झुक जाता है. तो ऐसी सात्विक प्रवृत्ति से अगर हम लोगों को परसुएड करेंगे तो वो जरूर आर्य बनेंगे. तो हमारा नारा तो ये होना चाहिए कि पहले आर्य बनो फिर आर्य बनाओ. पहले खुद को सुधारो फिर आगे सुधारो. क्योंकि ये सब हमें वेदों के ज्ञान से आएगा. एक बार दिल्ली रोहतास नगर के प्रवचन में उन्होंने बोला कि कुछ बोलिए, तो मैंने सोचा क्या बोला जाए. मैंने बोला वैदिक जीवन की कला. तो बड़ी आसान सी बात है. वैदिक जीवन की कला ऋषि दयानंद ने हमारे 10 नियमों में सीमित कर दिया है. हमारे लिए एक तरीके का संविधान बना दिया है. अगर हम इन्हीं नियमों का पालन करने, इस संविधान पे चल पड़े, तो हमें अपने आप को मापना है. हमें अपने आप को इनसाइड देखना है कि हमने कितना किया और क्या कर रहे हैं, क्या हमारी प्लानिंग है, हमारा मकसद सामने होना चाहिए. तो ये शॉर्टकट से नहीं होगा जैसे उन्होंने बताया, ये श्योर कट से होगा, विद पुरुषार्थ से होगा, पक्के कदम लेकर होगा. बाहर से महक जाना काफी नहीं है, अंदर की दुर्गंधी नहीं तो तंग करेगी, बाहर तक आ जाएगी. तो हमें अंदर से सुगंधित होना है. मन वचन कर्म को पवित्र करना है. मन में ईर्ष्या द्वेष नहीं रखनी, मन में प्यार का भाव रखना है. और ईर्ष्या द्वेष को मिटा के उसकी जगह हमें समभाव रख के दूसरों को भी अपने बराबर समझना चाहिए. आत्मा सबकी बराबर है. अगर किसी में कमी है तो उसको बड़े प्यार से छुड़ाया जा सकता है. मैं पर्सनली भी इसी तरह विश्वास करती हूँ. ये मेरा बिलीफ है. The aroma of her personality should be such कि it should fascinate others. हमारा अपना व्यक्तित्व ही ऐसा हो मन वचन कर्म से कि देखने सुनने वाले पे असर पड़े. मतलब we have to be affluent in our behavior, in our Vedic behavior. Affluent is rich. We have to be rich in our Vedic behavior. We have to see कि हम अपने आर्य समाज के नियम, जो हमारा संविधान है आर्य समाज का, हम इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं. हर वक्ता को बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि मेरे खुद में ये कुछ है कि नहीं, तभी वो इफेक्टिव हो सकता है, नहीं तो इफेक्टिव भी नहीं होता. तो मैं ज्यादा ना कुछ कहती हुई, क्योंकि बातें तो वही होती हैं. बातें तो सारी ज्ञान की हैं, वेदों के ज्ञान की हैं, साधना की हैं, तपस्या की हैं, पुरुषार्थ की है. और अगर हम पुरुषार्थ करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना स्वीकार भी होगी. प्रार्थना से पहले पुरुषार्थ है. तो where there is a will there is a way. हमें अपनी स्ट्रॉन्ग विल बनानी है पुरुषार्थ के लिए.
और फिर रास्ता अपने आप निकल आएगा और हम आर्य समाज को तंदुरुस्त बना सकेंगे, बड़ा बना सकेंगे, दूसरों के लिए भी वेदी तैयार कर सकेंगे और आर्य लोगों की संख्या बढ़ा सकेंगे, आर्य श्रेष्ठ सज्जन पुरुषों की संख्या बढ़ा सकेंगे। यज्ञ तो सृष्टि में हो रहा है, परमात्मा यज्ञ कर रहा है, हम भी हर रोज यज्ञ, दैनिक यज्ञ कर लेते हैं। पंच वहाँ यज्ञ विधि ऋषि दयानंद ने 5 तरीके की यज्ञ बताए हैं और मुझे लगता है कि हम सभी जो अपने आप को आर्य समाजी कहते हैं, सारे ये करते हैं, सारे ये यज्ञ करते हैं। तो इसी का हम प्रचार करें, प्रसार करें और बिल्कुल शुद्ध मन से, हंसमुख चेहरे से, बिना किसी कुष्ठ भाव से, अच्छे भावों से, प्रेम के भावों से मिलजुल कर ये काम करें, मिलनसार बने, लोगों से मिलें और उनको अपनी वैदिक परंपरा के बारे में बताएं और ताकि वो उसके फॉलो कर सके, उनके अनुयायी बन सके और हमारे साथ मिल सके, अपना और राष्ट्र का कल्याण कर सके। तो इसी के साथ मैं फिर से वेद का मंत्र याद करा देती हूँ। सम श्रुतेन गमे मही, माँ श्रुतेन विराधशी। आओ हम सुने हुए का अनुसरण करें, मनन करें, विरोध ना करें। इसी के साथ मैं राज गुलाटी जी का धन्यवाद करती हूँ, सभी बहनों का। बहुत सुंदर भजन उन्होंने बोले और राजस्थान से वो सीमा, आई थिंक हर नेम इज सीमा, बहुत सुंदर वो भजन बोलती हैं और बहुत भावपूर्ण बोलती हैं। उनके चेहरे पे आ जाता है कि वो बोल रही हैं। और वो एक सुंदर सा भजन उन्होंने भी बोला, क्या मुझे नाम नहीं पता, उन्होंने अपनी तस्वीर डाली थी, मैं नाम भूल गई, खुद नहीं वो सामने आई, लेकिन भजन बहुत सुंदर था। तो जी मैम, चौहान जी। धन्यवाद हाँ आपका। हाँ, बहुत सुंदर। और वो रजनी जी तो गाती हैं और वो उन्होंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, आपके कहने पे भी उन्होंने अपना वो फोटो डाल दी थी उनका। सुनीता जी है वो, सुनीता जी सुनीता चौहान। चौहान। सुनीता जी चौहान तो हैं, लेकिन ऐसे नाम तो बहुत सारे होते हैं ना, तो शक्ल से हमें पता लगता है। कोई बात नहीं, वो असली चेहरा जब दिखाएंगे ना, वो तो पुराने वाला दिखाया ना। तो एनीवे इट वाज नाइस लिसनिंग हर, बहुत सुंदर लगे। और जितेंद्र जी तो बहुत अच्छा, ही इज ए गुड कंपेयर, बहुत सुंदर कंपेयर करते हैं और अपनी कमेंट्स जो साथ रखते हैं, ये इनके स्वाध्याय का परिचय देता है। आई विश हिम ऑल गुड लक और मैं चाहती हूँ कि हमारे सत्संग की जो संख्या है इसी तरीके से बढ़ती रहे और द एरोमा ऑफ अवर पर्सनैलिटी, द एरोमा ऑफ अवर थिंकिंग शुड स्प्रेड एवरीवेयर, द फ्रेग्रेंस शुड स्प्रेड एवरीवेयर एंड everyone should get enchanted with it. Thank you so much. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने पूरे कार्यक्रम को समराइज किया, अपना आशीर्वाद भी दिया, धन्यवाद ज्ञापन किया और बहुत सुंदर विचारों से हम सभी को भी आपने प्रेरित किया और अपना आशीर्वाद भी प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। मेरी प्रार्थना, आदरणीय माता सुषमा यति जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, कृपया अपना माइक ऑन करें और एक बार अपना आशीर्वाद दे करके आप भी शांति पाठ कराएं। और इस बीच में मैं एक बार, हमें इसका पंफलेट प्राप्त हो गया है। भजन संध्या जो 23 जनवरी को है, 3 से 3:30 बजे तक यज्ञ होगा और उसके बाद 3:30 से 5:30 बजे तक भजन संध्या आदरणीय दिनेश पथिक जी की होगी, आर्य समाज सेक्टर 15, 23 जनवरी वीरवार को। तो आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचेंगे। बहुत सुंदर कार्यक्रम आप सभी को पता ही है उनका होता है, तो आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके कार्यक्रम की भी शोभा बढ़ाएंगे और भजनों का भी आनंद लेंगे। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता सुषमा यति जी से। आदरणीय माता सुषमा यति जी, अपना माइक ऑन कर लें। नहीं कर पा रही हैं या हो नहीं हो रहा? गया हो गया हो गया, हो गया, हाँ जी, हो गया। हाँ जी, बहुत सुंदर कार्यक्रम और उनका जो उद्बोधन भी बहुत सुंदर था जो उन्होंने बताया। मेरे ख्याल में जानती हूँ इनको, ये सोनीपत से आई थी। हाँ जी, सोनीपत सेक्टर 15। हाँ, सोनीपत मैं स्वामी जी के साथ गई थी वहां, मैं इनको मिली हुई हूँ, मेरे को याद है। बहुत सुंदर। और आपका तो क्या ही कहना, आप तो संचालित बहुत बढ़िया हो। और उषा चित्कारा जी ने कल वहां पे इतना प्रभाव डाला अपना, ये जो इन्होंने संध्या के ऊपर वहां बोले रोहतास नगर में, सब ने बहुत सराहना की और बहुत इनकी प्रशंसा की। मैं भी इनको आशीर्वाद देती हूँ, ये ऐसे ही आगे बढ़ती रहे
अब इनको ये बुलाएंगी, ये कुसुम जी बुलाएंगी और अब शांति पाठ करते हैं। लाज भगत की शरणागत की, तुम न रखोगे तो कौन रखेगा। वहाँ भगत की शरणागत की, तुम न गाओगे तो कौन गहेगा। पीर भगत की शरणागत की, तुम न हरोगे तो कौन हरेगा। तेर भगत की शरणागत की, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। झोली भगत की शरणागत की, तुम न भरोगे तो कौन भरेगा। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरपः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो अभय। सत सनातन वैदिक धर्म की जय हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। गुरु दंडी वृद्धानंद महाराज की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज की जय हो। योगी राय श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। सत्यार प्रकाश अमर रहे। हिंदी भाषा अमर रहे। संस्कृत भाषा अमर रहे। वैदिक प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको नमस्ते जी। नमस्ते सदा रहो हंसते जी। चलो वेदों के रास्ते जी। ओम।